सोच के देखिए, क्या हो अगर एक सुबह हम उठें और दुनिया के सारे आईने गायब हो जाएं। यह सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि एक बहुत ही गहरा सवाल है जो हमारी अपनी पहचान से जुड़ा है। तो चलिए देखते हैं कि एक ऐसी दुनिया जहां किसी का चेहरा मायने ही नहीं रखता, हमारी सोच को कैसे बदल सकती है। बस कल्पना कीजिए, आप सुबह उठते हैं और दुनिया से सारे शीशे, सारे आईने गायब हो चुके हैं। आप अपना अक्स देख ही नहीं सकते। सुनने में तो ये बस एक कल्पना लगती है ना? लेकिन ये हमें अपनी पहचान के बारे में बहुत कुछ सिखा सकती है। तो हम इस कहानी को 6 हिस्सों में समझेंगे। सबसे पहले, बिना रिफ्लेक्शन की दुनिया कैसी होगी। फिर आएगा केओस और अडैप्टेशन। उसके बाद पोर्ट्रेट्स का दौर, फिर एक नए तरह का घमंड, आईने से सामना, और आखिर में इस सब का असली सबक क्या था। तो इस कहानी का आइडिया बहुत सिंपल है कि अगर आईने नहीं होंगे तो लोग अपनी शक्ल सूरत की परवाह करना छोड़ देंगे। मतलब वैल्यू चेहरे की नहीं, बल्कि इंटेलिजेंस और ताकत की होगी। एकदम परफेक्ट दुनिया ना। और यही इस पूरे एक्सपेरिमेंट का बेस था। आइडिया ये था कि घमंड और इनसिक्योरिटी को खत्म करने के लिए बस आईनों को हटा दो। एक ऐसी दुनिया का सपना जहां लोग इन सब बाहरी दिखावों से ऊपर उठ जाएं। लेकिन क्या ये सपना सच हो पाया? तो जैसे ही आईने गायब हुए, दुनिया में एकदम से उथल-पुथल मच गई। शुरुआत में तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन और केओस फैला। वो छोटे-मोटे काम जो हम रोज बिना सोचे समझे कर लेते हैं ना, वो अचानक एक चैलेंज बन गए। सोच के देखिए, तैयार होने से लेकर शेविंग करने तक आईने हमारी डेली लाइफ का कितना जरूरी हिस्सा है। एक इनविजिबल हिस्सा। हम इस पर कितना कम ध्यान देते हैं, सही कहा ना? और उनके बिना समाज का पूरा सिस्टम ही बिगड़ने लगा। ये देखे, लोगों की रोज की परेशानियां ऐसी थीं। और इस एक्सपेरिमेंट को और सीरियस बनाने के लिए एक और चीज हुई। सिर्फ आईने ही नहीं, सारे कैमरे भी गायब कर दिए गए। मतलब अपनी शक्ल देखने का कोई भी तरीका नहीं बचा था। तैयार होना तो जैसे नामुमकिन ही हो गया था। लेकिन कहते हैं ना, इंसान हर हाल में जीना सीख ही लेता है। तो जब रिफ्लेक्शंस गायब हो गए, तो सोसाइटी ने खुद को देखने का एक नया तरीका ढूंढ लिया। और वो तरीका था पेंटर्स और उनके बनाए हुए पोर्ट्रेट्स। और यहां से एक बहुत बड़ा बदलाव आया। सेल्फ इमेज यानी खुद की छवि अब सच्चाई पर नहीं, बल्कि किसी और की राय पे डिपेंड हो गई। देखिए, आईना तो सच दिखाता है, लेकिन एक पेंटर की पेंटिंग, वो तो उसकी अपनी समझ या कह सकते हैं चापलूसी पर भी बेस्ड हो सकती थी। इससे एक पूरी नई इकोनॉमी और कल्चर ने जन्म लिया। सोचिए, शहर की हर फोटो शॉप अब एक पेंटिंग शॉप बन गई थी। सुंदरता एक नई करेंसी बन गई। जैसे शिजुका को उसकी सुंदरता के लिए फ्री पोर्ट्रेट्स ऑफर किए गए। मतलब अब पेंटर तय कर रहे थे कि कौन कैसा दिखता है। और अब कहानी में आता है एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्विस्ट। सोचा तो ये गया था कि आईनों के बिना घमंड खत्म हो जाएगा, लेकिन ये सोच बिल्कुल गलत साबित हुई। घमंड खत्म नहीं हुआ, बल्कि उसने एक नया और बहुत बिगड़ा हुआ रूप ले लिया। सुनियो, इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, और यह दिखाता है कि गड़बड़ कहां हुई। जब लोगों के पास अपनी शक्ल देखने का कोई जरिया ही नहीं बचा, तो उनकी सेल्फ इमेज पूरी तरह से दूसरों की चापलूसी और अपनी इमेजिनेशन पर टिक गई। सुनियो को पूरा यकीन था कि वो बहुत सुंदर है, सिर्फ इसलिए क्योंकि पेंटर्स ने उसे यही बताया था। सुनियो कि ये जो बिगड़ी हुई सेल्फ इमेज है ना, ये हमें एक बड़े साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट की तरफ ले जाती है, सब्जेक्टिव रियलिटी। इसका मतलब, जब सच्चाई देखने का कोई रास्ता ना हो, तो हर कोई अपने मन में एक अलग ही दुनिया बना लेता है। एक ऐसी दुनिया जिसका रियलिटी से कोई लेना देना नहीं होता। और अब आता है इस एक्सपेरिमेंट का क्लाइमैक्स। जब इस अजीब सी दुनिया में एक आईना वापस लाया जाता है, तो क्या होता है जब लोगों की बनाई हुई सेल्फ इमेज अचानक रियलिटी से टकराती है। जियान का रिएक्शन तो बहुत ही वायलेंट था। उसने अपने ही रिफ्लेक्शन को पहचानने से साफ मना कर दिया। उसे इतना यकीन था कि वो ऐसा नहीं दिख सकता कि उसने मान लिया कि आईने में कोई और है, शायद उसका कोई बिछड़ा हुआ जुड़वा भाई। अब शिजुका का रिएक्शन देखिए, जियान से बिल्कुल अलग। उसकी जो अच्छी सेल्फ इमेज थी, वो तो कंफर्म हो गई, क्योंकि उसे बताया ही यही गया था कि वो सुंदर है। लेकिन जियान की ही तरह वो भी ये नहीं पहचान पाई कि वो चेहरा उसी का है। और फिर सुनियो, उसका रिएक्शन तो सबसे ज्यादा शॉकिंग था। जब उसने पहली बार अपना असली चेहरा देखा, तो उसकी सुंदरता का जो भ्रम था ना, वो एक पल में टूट गया। वो एक गहरे सदमे में था और इस सच को मान ही नहीं पा रहा था। तो इस पूरे फेल्ड एक्सपेरिमेंट से हमने आखिर सीखा क्या? एक बात तो साफ थी,
आईनों के बिना दुनिया बेहतर नहीं बनी, बल्कि इसने हमें सेल्फ अवेयरनेस और रियलिटी के बारे में एक बहुत ज़रूरी सबक सिखाया। तो इस कहानी का सार क्या है? आईने भले ही हमें कभी-कभी इनसिक्योर फील कराएं, लेकिन वो रियलिटी को समझने के लिए ज़रूरी है। वो हमें एक बेस देते हैं, एक सच्चा आईना दिखाते हैं जिससे हम अपनी पहचान को जोड़ सकें। और इसीलिए इस कहानी का निष्कर्ष बिल्कुल साफ था। दुनिया आईनों के बिना अच्छी नहीं थी। आईने बहुत जरूरी हैं, चाहे चेहरा कैसा भी दिखे। अपनी शक्ल को एक्सेप्ट करना, चाहे वो जैसी भी हो, एक झूठी कल्पना में जीने से कहीं बेहतर है, क्योंकि आईने हमें रियलिटी से जोड़े रखते हैं। तो जाते जाते एक आखिरी सवाल छोड़ जाते हैं। क्या आईने में जो दिखता है वही हमारी असली पहचान है, या ये सिर्फ एक बाहरी सतह है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद हम सबको खुद ही ढूंढना होगा।